दोस्तों, नेपाल में लगभग 60 लोगों को मार दिया गया है और इसी तर्ज पर अब भारत में भी नरसंहार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ट्विटर पर कांग्रेस वाले पोस्ट कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वाला हाल भारत में भी कर सकते हैं। यानी कि मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, ये जो धमकी दी जा रही है, ये डायरेक्ट धमकी है, तो क्या इस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है? सबसे पहले तो एक्शन की बातें तो हम करेंगे, लेकिन ये जो चीजें बोली जा रही हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कितनी बार ये लोग बोल चुके हैं और इसका कारण क्या है? ये धमकी क्यों दी जा रही है बार बार? देखिए, धमकी देना इनकी आदत बन चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि पावर इनके पास आ नहीं रही, एजेंडा इनके पास है नहीं। अभी देखिए, ये धमकी देने का टाइम क्या है। इस टाइम पे राहुल गांधी गए थे अभी सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर के अंदर जाकर के जाकिर नायक से मिले, और वहां पे जाकर के मिले मलेशिया, सॉरी मलेशिया गए थे, जाकिर नायक से मिले। साथ में वो मिले जॉर्ज सोरोस के लड़के से। राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं क्योंकि वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इंडिया को बनाना चाहते हैं बांग्लादेश, इंडिया को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया को बनाना चाहते हैं नेपाल जैसी सिचुएशन। लेकिन बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे राजा जो बैठा है हमारी कंट्री के अंदर, पीएम मोदी, वो सिंसियर आदमी है, देश का ध्यान रखते हैं और देश की इकोनॉमी को बढ़ा के रख रहे हैं। देश की जो जनता है उनको प्यार करती है। और कांग्रेस इस टाइम पे एक एजेंडा लेके चल रही है। एजेंडा क्या है? मुंगेरी लाल के सपने। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि पीएम मोदी हटे, पावर में आए तो हमें यहाँ पे पैसा मिल जाए, क्योंकि ये यहाँ पे काम करना चाहते हैं कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो डिफेंस के इक्विपमेंट है उस पर कमीशन खाना चाहते हैं। कांग्रेस का पुराना काम रहा। राहुल गांधी ने भी ये काम किया था, राजीव गांधी ने काम किया था, और इवन राजीव गांधी की पत्नी, उसने भी ये काम किया पहले टाइम में। और इनके पास अब पावर नहीं है, इक्विपमेंट तो लिया नहीं, डिफेंस को तैयार नहीं किया। लेकिन दूसरी बात है कि हमारी एजेंसी पूरे तरीके से तैयार है। ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी हटे और राहुल गांधी को पीएम बना दे, क्योंकि वो चाहते हैं इंडिया कमजोर हो, इंडिया की हालत ऐसी हो जाए जैसे पाकिस्तान की हो। लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग डिफरेंट है। हमने यहाँ पे 600 साल तक गुलामी झेली है और हम जानते हैं कि गुलामी का क्या असर होता है। और राहुल गांधी या सोनिया गांधी, उन्होंने गुलामी नहीं देखी। सोनिया गांधी तो वैसे भी इंडियन नहीं है, और राहुल गांधी के ऊपर भी इस टाइम पे तलवार लटकी हुई है, क्योंकि उनकी जो सिटीजनशिप है उस पर झटका लगा हुआ है कि वो, उनके पास नेशनलिटी यूके की नेशनलिटी है, ब्रिटिश नेशनलिटी है। और इसलिए राहुल गांधी इस टाइम पे फड़फड़ा रहे हैं। और कांग्रेसी जो बात करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ पीएम मोदी को धमकी देना। आपने देखा कि पीएम मोदी एक बार पंजाब के अंदर गए थे, उनकी जो गाड़ी थी या उनकी जो पूरी टीम थी उसको रोक लिया पुल के ऊपर, और कोशिश ये थी कि किसी तरीके से यहाँ पे हड़कंप बच जाए और किसी तरीके से मैसेकर हो जाए। लेकिन पीएम मोदी ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं जो नेपाल के पीएम केपी ओली ने किया। ऐसी चीजें इंडिया के अंदर नहीं होती। आपने देखा कि जब भी यहाँ पे एक बार लाल किले पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी तो हमारी पुलिस को डंडे दिए गए, क्योंकि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर वही सिचुएशन लाई जाए जैसे इमरजेंसी के अंदर थी या नेपाल के अंदर है। लेकिन पीएम मोदी सारी चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और पीएम मोदी देश का इंटरेस्ट देखते हैं। राहुल गांधी को है किसी तरीके से गद्दी मिल जाए, पैसा कमा लूं, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी इनको पैसे की भूख है। और कांग्रेसी भी इस टाइम पे आउट ऑफ पावर है, इनके पास इस टाइम पे काम धंधा नहीं है। इनके जो वकील हैं मोस्टली वो फिक्सर्स हैं, यानी कि केसों को फिक्स करना, वहां से पैसे खाने। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं कांग्रेस के जो सिर्फ करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। और आज इंडिया के अंदर करप्शन दूर हो रही है और इंडिया प्रोग्रेस कर रही है। आज इंडिया की इकोनॉमी बढ़ चुकी है 7.8% की, जिससे कांग्रेस को झटका लगा हुआ है। और ये चाहते हैं इंडिया भी वैसा बन जाए जैसे पाकिस्तान और जैसे बांग्लादेश और जैसे आपका श्रीलंका या नेपाल है। लेकिन इनके मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे। अच्छा सूद सर, ये नेपाल में जो हो रहा है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये अमेरिका ने करवाया, चाइना ने करवाया? क्या इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, केपी ओली जो है वो एंटी इंडिया है और एंटी यूएस है। नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट का काम होता था वहां पे इंडिया और यूएस मिलकर काम करते थे, चाइना अलग होता था। लेकिन आज टोटल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है, यानी कि नेपाल के अंदर इस टाइम पे इंडिया और चाइना खड़े हैं, लेकिन इंडिया और चाइना अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे को। और जो केपी ओली है, उन्होंने 26 वहां पे जो इनके फेसबुक वगैरह उसको बंद कर दिया था। और बंद इसलिए किया, वहां पे लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है। पिछले 20 साल के अंदर नेपाल के अंदर 20 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर 6 महीने रहता है, कोई 1 साल रहता है, कोई 1.25 साल रहता है। और इसलिए नेपाल के लोग चाहते हैं कि वहां पे दोबारा से राजा का रूल आए, और इंडिया भी ये चाहता है। लेकिन राजा को हटाया किसने? राजा को हटाया था सोनिया गांधी ने, क्योंकि सोनिया गांधी उसके राजा को हेट करती है।
एक बार राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी गई थी नेपाल के अंदर और पशुपतिनाथ टेम्पल को विजिट करना चाह रही थी, लेकिन उसको वहां जाने नहीं दिया। जाने इसलिए दिया कि वहां के जो प्रीस्ट थे, और प्रीस्ट इंडियन है, उन्होंने कहा यहाँ किसी फॉरेनर को वहां नहीं देंगे, यानी कि कोई क्रिश्चियन या मुसलमान को वहां पे परमिशन नहीं आने की। इससे राजीव गांधी नाराज हो गए और इन्होंने नेपाल के ऊपर सैंक्शन लगा दी। बाद में वहां पे राजा को हटा दिया गया, उसकी पूरी फैमिली का मैसेकर कर दिया गया, और ये सारा जो काम है ये इनडायरेक्टली कांग्रेस के इशारे पे किया गया था। और आज वहां के लोग चाहते हैं कि वहां के हिंदू राष्ट्र बने नेपाल, इसीलिए वहां पे दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया को प्रॉब्लम है वो यूएस से है। हमें आज चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे आपस में इश्यूज होंगे, हम एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करेंगे, लेकिन दुश्मनी का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। और इसलिए क्योंकि इस टाइम पे यूएस हेट करता है इंडिया को, यूएस हेट करता है चाइना को, और आज हमारा जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका नेपाल हो, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना से, हमें प्रॉब्लम है यूएस से, क्योंकि यूएस भी कांग्रेस की तरह इंडियन गवर्नमेंट या पीएम मोदी को हटाना चाहता है, इसलिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। नहीं तो आपको बता दूं, मैं नेपाल के अंदर आऊं और उस टाइम पे इंडिया और यूएस मिलकर काम करते थे कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जाए। लेकिन जब केपी ओली एससीओ की मीटिंग अटेंड करने चाइना के अंदर गए थे और उनकी मीटिंग हुई थी आपके इनके साथ तो उन्होंने उनसे कहा कि लिपू लेक और काला पानी जहां से इंडिया और चाइना ट्रेड करने वाले हैं, वो चाइना का पार्ट है, वो पार्ट है नेपाल का। तो जी जिनपिंग ने उसे कह दिया शट अप, आप अपना काम कीजिएगा, और वहां से भगा दिया इनको मीटिंग के बीच में से, क्योंकि इस टाइम पे चाइना इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, और हमारा नेबर है चाइना, और चाइना अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे रखता है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सूद सर, चाइना का ठीक है, वो रिलेशन जो सुधार रहे हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन चाइना का उसमें ज्यादा फायदा है ऑब्वियसली, उसकी ट्रेड, उसकी इकोनॉमी, सब पे भारत से ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज वो भी है ना, जब इंडी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था और उसके बाद चाइना ने अटैक कर दिया था, तो क्या ये उसी तरीके की गलती तो नहीं होने जा रही है कि भारत चाइना पर भरोसा कर रहा है, क्या संभल के चल रहा है? क्योंकि ऐसी भी बात की गई थी कि 2008 में माँ बेटा वहां पे कुछ एमओयू साइन करके आए थे, तो क्या भारत ट्रैप में तो नहीं फंस रहा चाइना के? देखिए ऐसे 62 की बात अलग है, उस टाइम पे इंडिया कमजोर था और इंडिया कहता था या चाइना कहता था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हमने चाइना की तरफ पीठ करके खड़े हो गए थे। आज हम पीठ करके नहीं खड़े हुए चाइना की तरफ। जब ढोकलाम हुआ था तो वहां पे हमारी फोर्सेस चली गई थी, जबकि ढोकलाम पार्ट है भूटान का, हमारी फोर्सेस चली गई थी, तो 73 दिन का स्टैंड अप रहा था। दूसरा, जब चाइना और हमारा क्लैश हुआ था डेमचौक के अंदर या लेह लद्दाख के अंदर, तो तब भी हमने अपनी आंख बंद नहीं की थी। उन्होंने हमारे 20 सोल्जर मारे तो हमने उनके 100 मार दिए थे, और चाइना को इशारा दे दिया था कि तुम्हारी सारी ट्रेड मरक्का स्ट्रेट से बंद कर देंगे। तो इंडिया आज सोया हुआ नहीं है, और 4 साल तक स्टैंड अप रहा, उसके बाद चाइना ने वहां से विड्रॉ किया। चाइना तभी हमें धोखा देगा जब हम अपनी आंख मूंद के रखेंगे। अगर अपने आप को अलर्ट रखेंगे या अपनी आंख खोल के रखेंगे तो चाइना धोखा नहीं देगा। देखिए, दुश्मन तब आप पे अटैक करता है या दोस्त तब आप पे अटैक करता है जब आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हो, और मोदी किसी की तरफ पीठ करके नहीं खड़े होते। इसलिए चाइना का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाइना धोखा दे। देखिए, मोदी के आने से पहले चाइना हमको बॉर्डर के ऊपर हमेशा तंग किया करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, पाकिस्तान को एनकरेज करता था कि आप इंडिया पे अटैक करो। लेकिन आज चाइना ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। इवन जो सीपीसी है उसको चाइना ने कहा हम इसको बंद कर देंगे, हमें तुम्हें और पैसा नहीं देंगे। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी इस टाइम पे, क्योंकि वहां पे यूएस घुस रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना को भी प्रॉब्लम है, इंडिया को भी प्रॉब्लम है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि यूएस हमारे नजदीक आए। जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उस टाइम पे श्रीलंका के ट्रिंकोल वाली आइलैंड के ऊपर एक बेस, नेवल बेस बनाने की बात थी यूएस के द्वारा, और इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे एलटीडी खड़ी कर दी थी ताकि यूएस अपनी बेस ना बनाए। हमें यूएस से हमेशा प्रॉब्लम रही है, लेकिन अगर यूएस डिस्टेंस पे रहे तो हमें कोई इशू नहीं है। जब यहाँ पे ट्रंप आए थे या पिछली गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे यूएस ने एक पॉलिसी बनाई थी कि इंडिया फेस करेगा चाइना को और हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर यूएस हमारे सामने खड़ा होकर जिस तरीके से उसने शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई है, अगर इसी तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा तो हम यूएस को कभी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हम यूएस को नहीं चाहते कि वो नेपाल के अंदर आए। देखिए, यहाँ पे जो चाइना की बात है, चाइना जरूर दुश्मन है, लेकिन हमारा आज सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे यूएस है, जो चाहता है कि मोदी को गिरा दो। चाइना कभी ये कोशिश नहीं किया कि हम मोदी को गिरा देंगे। और दूसरी तरफ, अगर हम अपनी आंख मूंद लेंगे तो हम धोखा खाएंगे। हमें, आपने देखा, ब्रूस ली की फिल्म देखी होगी, ब्रूस ली अपने जो स्टूडेंट थे उनको कहता था आंखें सामने करके रखो, आंख बंद ना करो, झपको मत आंख। तो हम अपनी आंख जब तक झपकेंगे नहीं तब तक चाइना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सूद सर, एक चीज और है ना, चाइना, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो चीजें तो ठीक है, अलग अलग
स्तर पे हम उनके साथ लड़ लेंगे, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो साथ भी दे रहे हैं कि कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, अंदर भारत के हिंसा हो। बार बार ये कहते हैं कि जब ट्रंप ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ बिल्कुल डेड इकोनॉमी है, जबकि भारत ने 7% से भी ऊपर की दर से बढ़ोतरी की है। लेकिन फिर भी ये लोग अंदर बैठ के ये देखो, जैसे श्रीनिवास का मैंने अभी यहाँ पे वो फोटो ट्वीट डाला हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है, तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलती चाहे वो कोई भी मुल्क हो। ये बार बार इस तरीके के मैसेज करते हैं। देखिए, इनके मैसेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो यूथ है वो जागे हुए हैं। नेपाल के यूथ अब जागे हैं, हमारे यूथ शुरू से जागे हुए हैं, तभी तो कांग्रेस नहीं आ रही पावर के अंदर। देखिए, ये इस टाइप के ट्वीट करते रहेंगे। अगर आप राहुल गांधी की बात करो, राहुल गांधी ने क्या कोई एक स्टेटमेंट भी दी है जो इंडिया के फेवर के अंदर हो? राहुल गांधी ने कभी इंडिया को डिफेंड किया है? जब हम रफाल ले रहे थे तब भी राहुल गांधी को प्रॉब्लम थी कि इंडिया रफाल क्यों ले रहा है। फिर इसने कहा कि रफाल क्या पैसे ज्यादा दे रहे हो। जब कोर्ट गया, केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगा दी। फिर कहता कि चौकीदार चोर है, फिर कहता कि यहाँ पे वोट चोरी हो रही है। लेकिन सारे के सारे काम किए जाए राहुल गांधी की तरफ द्वारा, और वो ये चाहते हैं इंडिया डिस्टेबलाइज हो। उसका पर्पज है कि इंडिया डिस्टेबलाइज जो कमजोर हो, ताकि वो यहाँ पे पावर में बैठ सके। लेकिन ये होगा नहीं। अब राहुल गांधी गए हैं मलेशिया के अंदर, वहां पे जाकिर नायक से मिल के आए हैं। जाकिर नायक को इस टाइम पे एड हो रखी है, तब भी उससे मिल के आए हैं। क्या बात करके आए, क्या नहीं करके आए, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि इनके खास रिलेशन है दोनों के, राहुल गांधी और जाकिर नायक के। फिर इनका जो लिंक है वो है जॉर्ज सोरोस के साथ और डीप स्टेट के साथ। राहुल गांधी इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, राहुल गांधी इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी, वैसे सोनिया गांधी को लिखना नहीं आता, बनना चाहते हैं सूद सर, पीएम बन के देश का भला करना चाहते हैं राहुल गांधी तो। भला अपना करना चाहते हैं, जैसे ट्रंप अपना भला कर रहा है यूएस का पीएम बनके, वो अपना भला करना चाहते हैं। देश का भला इनके एजेंडे के अंदर नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे के अंदर देश का भला नहीं है। ये चाहते हैं देश डूब जाए, देश बर्बाद हो। इनका यही एजेंडा है, यही काम करना चाहते हैं। ये देश की नहीं सोचते, ये अपनी सोचते हैं। देखिए, राहुल गांधी पहला आदमी था जिसने डिफेंस के अंदर पैसे खाए, डिफेंस डील्स के अंदर, परफोर गन्स के अंदर। उसके बाद इनकी एक फैमिली का मेंबर है, राजीव गांधी, सीनियर फैमिली, हाँ राजीव गांधी। और उसके बाद इनकी फैमिली का मेंबर है जो भी डिफेंस डील में डील करता था। आपने देखा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, क्या कोई इन्होंने डिफेंस डील की? क्योंकि जो डील करते थे उस पर ऑब्जेक्शन आ जाती थी, जैसे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। लेकिन आर्मी के लिए जूते नहीं लेके दिए, आर्मी वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, आर्मी वालों को हेलमेट नहीं लेके दी, आर्मी वालों को नाइट विजन के इक्विपमेंट नहीं लेके दिए। ये सारे के सारी चीजें लेके दी मोदी ने। जो आज मिसाइल बैठी हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बैठी हैं, ये भी मोदी ने ला के दिए, जिससे हमने पाकिस्तान का नुकसान किया, जिससे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और आज इंडिया स्ट्रांग है, ऑपरेशन सिंदूर करके आप सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया पीएम मोदी ने। और राहुल गांधी को इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया स्ट्रांग कैसे बन रहा है। 2029 में तो सूद सर राहुल कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अगला पीएम 2029 में राहुल गांधी, ये देखो उसकी चाल देखो, बुलेट पे कैसे जा रहा है, राजनीति बदल दी है। रविश कुमार कहते हैं बुलेट पे जा रहे हैं और 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हो सकता है कुछ भला करें। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जो बुलेट में बैठा है ना, बुलेट चोरी की थी, किसी शोरूम से उठा के लाए थे, और शोरूम वाले ने इनके ऊपर एफआईआर भी रिलीज की है। और रवीश कुमार तो आपको पता ही है, उसको तो यूएस ने बहुत रिवार्ड दिए हैं, डीप स्टेट के बहुत क्लोज हैं। और देखिए, 2029 में राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, लेकिन इंडिया के नहीं, ब्रिटेन के पीएम। जो विघ्नेश हैं, जिन्होंने इनके ऊपर केस फाइल किया, उसको ईडी ने बुलाया कि इनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, ब्रिटिश पासपोर्ट है। मैंने उसका डॉक्यूमेंट देखे हैं, खुद देखे हैं विघ्नेश कुमार के साथ, मेरी उससे मीटिंग भी हुई थी, और उसने मुझे दिखाया था कि उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो डॉक्यूमेंट अब ईडी मांग रही है। ईडी ने कहा हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उनके पास गए हैं ईडी के पास डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। आपको बहुत जल्दी खबर आ जाए कि नेहरू की राहुल गांधी को देश निकाला हो गया है, यानी कि इनको ब्रिटेन भेज दिया जाएगा। जब अगली बार राहुल गांधी फॉरेन जाएंगे तो हो सकता है कि राहुल गांधी वापस ना आए, क्योंकि तब इनको वीजा लेना पड़ेगा। इनको वीजा देंगे, हमारी मर्जी है, देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, ब्रिटेन के अंदर। राइट। चलिए, अभी जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की जो भी कोशिशें की जा रही हैं, जो कमेंट किए जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय हैं। इस तरीके की चीजें नहीं कहनी चाहिए। जो श्रीनिवास हैं कांग्रेस के, वो भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं, आई थिंक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देश हित होना चाहिए। आपकी सरकार है, किसकी सरकार है, देश तो अपना, जो अपने देश से प्यार करते हैं वो ऐसी बातें करते नहीं है। और
लोगों को समझना चाहिए कि आप जिस बंदे की साइड हो, जिसकी आप तरफदारी कर रहे हो, वो क्या देश का भला चाहता है नहीं चाहता है, ये लोगों को सोचना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में हम भी लोगों से पूछना चाहेंगे, आप भी बताइए क्या लगता है कि 2029 में राहुल गांधी को जो लोग पीएम बनाना चाहते हैं, क्या उनको बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? और सूद सर ने तो बोल दिया कि वो तो ब्रिटेन के बन सकते हैं। तो प्लीज आप अपने कमेंट लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ। और जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए आपका और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।